बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है मिस्टर बीस्ट जंगल का। गर्मी की एक शाम रात थी। जंगल में एक बड़ा और घना बरगद का पेड़ था, जो वहां के जानवरों के लिए मिलन स्थल के रूप में जाना जाता था। आज वहां कुछ अलग ही हलचल थी। हर दिशा से जानवर बरगद के नीचे इकट्ठा हो रहे थे। तोता अपनी लंबी उड़ान से लौट आया था। खरगोश अपने लंबे कान खड़े किए उत्सुकता से सुन रहा था। हाथी अपनी भारी चाल के साथ धीरे धीरे आ रहा था और कछुआ अपने छोटे कदमों से अपनी ही रफ्तार में सबकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन बंदर था। बंदर ने आज सबको इकट्ठा करने का कारण बताया। दोस्तों, उसने अपनी उछल कूद के बीच जोर से कहा, मैंने तय किया है कि मैं अफ्रीका जाऊंगा। मुझे अपने पूर्वजों के बारे में जानना है। मैंने सुना है कि हमारे पूर्वज अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे। मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मेरी जड़ें कहाँ हैं। ये सुनते ही सब जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबके चेहरे पर सवाल साफ झलक रहे थे। तोते ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। अफ्रीका? उसने अपने रंग बिरंगे पंख फड़फड़ाते हुए पूछा। वो तो बहुत दूर है। वहां तक का सफर आसान नहीं होगा और तुम्हें रास्ता भी पता नहीं है। लेकिन यह सफर जरूरी है, बंदर ने दृढ़ता से कहा, और मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ चलो। यह सफर सिर्फ मेरा नहीं है, हम सब का है। तोते ने सिर हिलाया। अगर तुम इतना दृढ़ हो तो मैं चलूंगा। शायद इस यात्रा में मुझे भी अपने पूर्वजों के प्रवास का कोई सुराग मिले। मैं भी चलूंगा, कछुए ने धीरे धीरे कहा। भले ही मैं धीमा हूं, पर मेरा अनुभव हमारे काम आएंगे। मुझे रोमांच पसंद है, खरगोश ने उत्साह से उछलते हुए कहा। मैं तो जरूर चलूंगा। यह सफर सुनने में मजेदार लग रहा है। हाथी, जो सबसे समझदार और गंभीर जानवर था, उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, यह सफर कोई साधारण बात नहीं है। हमें इसकी अच्छी तरह से योजना बनानी होगी। रास्ते में कई मुश्किलें आ सकती है, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। सभी जानवर बरगद के पेड़ के नीचे गोल घेरा बनाकर बैठ गए। सफर की योजना बनाना जितना रोमांच था, उतना ही मुश्किल था। हम किस दिशा में जाएंगे? खरगोश ने सवाल किया। हम में से किसी ने भी अफ्रीका का रास्ता नहीं देखा। तोते ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मेरे दिमाग में कुछ गूंगली यादें हैं। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि हमारे पूर्वज सितारों का पीछा करते थे। शायद हम भी सितारों की मदद से रास्ता खोज सकते हैं। लेकिन क्या सितारे हमें सही दिशा दिखाएंगे? कछुए ने संदेह भरी नजरों से पूछा। यह एक कोशिश करने लायक है, तोते ने आत्मविश्वास से कहा। अगर हम ध्यान से सितारों का अध्ययन करें तो यह हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह ठीक है, हाथी ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन हमें खाने पीने का इंतजाम, रास्ते में आराम की जगह और संभावित खतरों का भी ध्यान रखना होगा। यह सफर लंबा और कठिन होगा। अगले कुछ दिनों तक सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट ली। तोता हर रात आसमान में चमचमाते सितारों को ध्यान से देखता और अपने दिमाग में उनकी स्थिति याद रखने की कोशिश करता। वह बार बार उड़ान भरता ताकि उसके पंख मजबूत रहे। कछुआ अपने खोल में छोटी छोटी जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगे। उसने जड़ी बूटियां, सूखे फल और पानी का इंतजाम किया। खरगोश ने जंगल में तेजी से भागदौड़ करनी शुरू की
ताकि किसी भी आपात स्थिति में वह तुरंत मदद ला सके। हाथी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारी लकड़ियों को उठाने और दूर तक चलने का अभ्यास शुरू किया। बंदर, जो इस सफर का नेता था, सबसे ज्यादा उत्साहित था। वह सुबह शाम अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करता और योजना में सुधार करता। तैयारियां पूरी हो रही थी, लेकिन रास्ते में परेशानियां आनी तय थी। एक शाम जब सभी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो तोते ने चिंतित होकर कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन से सितारे हमें सही दिशा दिखाएंगे। अगर हम भटक गए तो क्या होगा? तो हम क्या करें? खरगोश ने डरते हुए पूछा। डरो मत, बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सफर हमारी धैर्य और दोस्ती की परीक्षा है। अगर सितारे हमारा साथ नहीं देंगे तो हम रास्ते में पूछ सकते हैं, और अगर भटक भी गए तो भी हम सब साथ हैं। हमें रास्ता जरूर मिलेगा। सभी ने बंदर की बात मानी और अपने डर को दूर कर फिर से तैयारी में जुट गए। आखिरकार वह दिन आया जब सफर शुरू होना था। आसमान में रात के चमचमाते सितारे उनके स्वागत में जैसे खड़े थे। तोते ने आसमान की ओर देखा और कहा, उत्तर दिशा में वो चमचमाता हुआ तारा हमारा मार्गदर्शक होगा। हम उसका पीछा करेंगे। सभी जानवरों ने अपने सामान उठाए और चलने के लिए तैयार हो गए। हाथी ने कछुए को अपने पीठ पर बिठा लिया ताकि वह जल्दी थक ना जाए। खरगोश सतर्क था। उसने लंबे कान किसी भी खतरे का आभास लेने के लिए तैयार था। बंदर सबसे आगे था, पेड़ों की डालियों पर उछलता कूदता हुआ। चलो दोस्तों, बंदर ने उत्साह से कहा, हमारी महान यात्रा शुरू हो रही है। अफ्रीका और हमारे सपने हमारा इंतजार कर रहे हैं। सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह उनके सपनों, उनकी दोस्ती और उनके साहस की कहानी थी। जैसे जैसे वे सितारों की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनकी उम्मीदें और दृढ़ हो रही थी। उन्हें नहीं पता था कि सफर कितना लंबा होगा, रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां आएगी, या उनका लक्ष्य कितना दूर है, लेकिन वो सब एक साथ थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका सफर अब शुरू हो चुका था। एक समय की बात है जब बंदर अपने दोस्तों तोता, कछुआ, हाथी और खरगोश के साथ अपनी मातृभूमि अफ्रीका की यात्रा पर निकला। यह यात्रा आसान नहीं था, लेकिन सब में उत्साह और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों का दल जब नदी के किनारे पहुंचा तो वे चकित रह गए। यह नदी उनकी सोच से भी ज्यादा विशाल और गहरी थी। पानी की तेज धाराएं और लहरें भयानक थी। बंदर और उसके दोस्त कुछ पल के लिए चुप हो गए। यह तय करना मुश्किल था कि इतनी भयंकर नदी को कैसे पार किया जाए। हाथी ने तुरंत सुझाव दिया, मैं सबसे बड़ा और मजबूत हूं। मैं तुम सबको अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कर सकता हूं। सभी ने हाथी का सुझाव पर सहमति जताई। तोते ने आकाश से नदी की दिशा देखने की कोशिश की, जबकि बंदर और खरगोश ने हाथी की पीठ पर सामान और खाने की पोटली को मजबूती से बांधा। कछुआ धीरे धीरे हाथी की पीठ पर चढ़ गया। हाथी ने नदी में कदम रखा। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। पानी की लहरें हाथी की मजबूत टांगों को छू रही थी, लेकिन वह बिना रुके चलता रहा। तोता आकाश में उड़ते हुए
समूह को हौसला बढ़ा रहा था। बंदर और खरगोश ने कछुआ का ध्यान रखा, जो थोड़ा डरा हुआ था। जैसे जैसे हाथी नदी के बीच में पहुंचा, पानी की धाराएं तेज होती गई। अचानक एक बड़ी लहर आई और हाथी को हल्का सा डगमगा दिया। उसकी पीठ पर बैठे सभी दोस्त संतुलन बनाए रखने की कोशिश करने लगे। तभी कछुआ का पैर फिसल गया और वह सीधे पानी में जा गिरा। कछुआ गिर गया। तोता ने जोर से चिल्लाया। सभी चौंक गए। कछुआ पानी में छटपटा रहा था। वह तेज बहाव में बहने लगा। सभी घबरा गए, लेकिन बंदर ने तुरंत कार्यवाही की। बिना समय गवाए वह हाथी की पीठ से छलांग लगाकर सीधे नदी में कूद गया। पानी ठंडा और खतरनाक था, लेकिन बंदर ने हिम्मत नहीं हारी। बंदर ने कछुए की ओर तैरते हुए चिल्लाया, कछुआ डर मत, मैं आ रहा हूँ। कछुआ ने मदद के लिए अपनी छोटी टांगें बढ़ाई। बंदर ने तेज बहाव से लड़ते हुए कछुए को पकड़ लिया, लेकिन नदी की धाराएं इतनी तेज थी कि दोनों को किनारे तक पहुंचने में काफी मुश्किल हुई। आखिर बंदर ने कछुए को खींचते हुए नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। तोता, खरगोश और हाथी ने राहत की सांस ली, लेकिन इस पूरी घटना के दौरान उनका सारा खाना और जरूरी सामान नदी की धाराओं में बह गया। जब सभी दोस्त किनारे पर इकट्ठे हुए तो वे गीले थे और भूखे भी। सामान और खाना खोने के कारण वे निराश थे। हाथी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने दुखी होकर कहा, मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने तुम सबको सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। तोते ने सांत्वना देते हुए कहा, हाथी भाई, तुमने हमें नदी पार करने का मौका दिया। अगर तुम नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये सिर्फ एक चुनौती थी और हमने इसे पार कर लिया। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, खाना चला गया तो क्या हुआ, हम जंगल में हैं। यहाँ बहुत सारे फल और जड़ी बूटियां हैं, हम कुछ ढूंढ लेंगे। सभी दोस्तों ने मिलकर भोजन को तलाश शुरू की। तोता ऊपर से जंगल में देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसने एक बड़े पेड़ पर फलों का झुंड देखा। उसने नीचे आकर कहा, उधर देखो, वहां बहुत सारे फल हैं। बंदर और खरगोश ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पेड़ पर चढ़कर फल तोड़े। हाथी ने अपनी सूंड से फल उठाकर सभी को बांट दिया। कछुआ, जो अब थोड़ा आराम कर चुका था, फलों को सुरक्षित जगह पर रखने में मदद करने लगा। जब सभी ने फल खा लिया तो उनकी थकान और भूख कम हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो एक दूसरे का साथ देंगे तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस अनुभव ने दोस्तों को एक बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने तय किया कि आगे के सफर में वो और भी ज्यादा सतर्क रहेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अब उनके सामने और भी बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन वो जानते थे कि जब तक वो साथ हैं, कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। इस तरह दोस्तों ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा पास कर ली और अपनी यात्रा जारी रखी। गर्म सूरज के नीचे चलते चलते बंदर और उसके साथी घने जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज और पत्तियों की सरसराहट। लेकिन ये जंगल जितना सुंदर था, उतना ही खतरनाक था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, खरगोश ने कहा, ये जगह अजीब लग रही है, मुझे लगता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। सभी ने खरगोश की बात मानी और सावधानी से चलने लगे। लेकिन अचानक एक तेज आवाज हुई, स्नैप!
खरगोश एक जाल में फंस गया। ओ नहीं, बंदर चिल्लाया। खरगोश को चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसके चारों पैर एक रस्सी के जाल में फंसे हुए थे और वह हवा में लटक रहा था। मुझे नीचे उतारो, ये बहुत दर्द हो रहा है, खरगोश ने रोते हुए कहा। तोता ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और बोला, मैं उड़कर आगे देखता हूँ कि और कोई खतरा तो नहीं है। हो सकता है इंसानों ने और जाल बिछाए हों। हमें खरगोश को जल्दी बचाना होगा, हाथी ने कहा, लेकिन यह जाल बहुत मजबूत लग रहा है। बंदर ने पेड़ों पर चढ़कर रस्सी को देखा। हमें एक मजबूत लकड़ी चाहिए जिससे इसे काटा जा सके। हाथी ने पास के पेड़ से एक बड़ी शाखा तोड़ी और बंदर को दी। बंदर ने उसे रस्सी पर जोर से मारा, लेकिन रस्सी इतनी मजबूत थी कि टूटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी कछुए ने कहा, हमें सबको साथ मिलकर कुछ करना होगा। तोता, तुम ध्यान रखो कि कोई इंसान इधर तो नहीं आ रहा है। मैं नीचे से रस्सी को खींचने की कोशिश करता हूँ। हाथी ने अपनी सूंड से खरगोश को पकड़कर ऊपर से जाल को ढीला करने की कोशिश की। बंदर रस्सी को काटने में जुड़ा हुआ था और कछुए ने नीचे से रस्सी को खींचा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद रस्सी टूट गई और खरगोश जमीन पर गिर पड़ा। शुक्रिया दोस्तों, खरगोश ने आंसू पोंछते हुए कहा। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं शायद कभी बाहर नहीं निकल पाता। तोता वापस आया और उसने बताया, आगे भी कई जाल बिछाए गए हैं, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। बंदर ने कहा, ये जंगल हमें सिखा रहा है कि अकेले कोई नहीं बच सकता। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जंगल में इस मुश्किल भरे दिन ने सबको एक बड़ी सीख दी। हर जानवर ने महसूस किया कि साथ मिलकर काम करने से ही वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हर कोई सतर्क था। तोता बार बार उड़कर रास्ता देखता, बंदर पेड़ों पर चढ़कर खतरों की तलाश करता और बाकी सभी चौकन्ने होकर चल रहे थे। ये सफर आसान नहीं होगा, कछुए ने धीरे से कहा, लेकिन अगर हम एक साथ हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उस रात उन्होंने जंगल के एक सुरक्षित कोने में डेरा डाला। तारे उनके ऊपर चमक रहे थे और हर कोई अपनी अपनी जगह पर आराम कर रहा था। हालांकि यह दिन कठिन था, लेकिन उन्हें और भी मजबूत बना दिया। माँ की धरती तक पहुँचने के लिए हमें ऐसी और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बंदर ने सोचा, लेकिन अब मुझे यकीन है कि हम इसे कर सकते हैं। जंगल के उस शांत रात में उनकी दोस्ती और टीम वर्क का जश्न मनाया गया। अगले दिन की शुरुआत के लिए वो तैयार थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह सिर्फ शुरुआत है। जंगल के खतरों को पार करने के बाद बंदर और उसके साथी एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगली चुनौती इतनी बड़ी और डरावनी होगी। दिन का समय था और सब पहाड़ों के करीब पहुंच रहे थे। दूर से उन्हें एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया जो धुएं और राख से घिरा हुआ था। वो क्या है? खरगोश ने आश्चर्य से पूछा। यह एक ज्वालामुखी है, तोता ने ऊपर उड़ते हुए बताया। यह हर कुछ समय में लावा और राख फेंकता है। इसे पार करना बहुत खतरनाक है। जैसे जैसे वो पहाड़ के करीब पहुंचे, गर्मी बढ़ने लगी। लावा की गंध और धुआं का प्रभाव उनकी सांसों पर पड़ रहा था। राख की परत हर जगह बिछी हुई थी और हवा में एक डरावनी खामोशी थी। कछुए ने धीरे से कहा, हमें वापस लौट जाना चाहिए, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन बंदर ने दृढ़ता से जवाब दिया, हम इस सफर पर इसलिए निकले हैं क्योंकि हमें अपने सपनों को पूरा करना है। अगर हम अभी रुक गए तो ये सफर अधूरा रह जाएगा। बंदर की बात सुनकर सभी चुप हो गए। आखिर तोते ने सुझाव दिया, मैं ऊपर से उड़कर रास्ता देखता हूँ।
हो सकता है हमें कोई सुरक्षित मार्ग मिल जाए। हाथी ने अपने बड़े कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, अगर हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं सबको अपनी ताकत से आगे बढ़ने में मदद करूंगा। खरगोश और कछुए ने एक दूसरे की ओर देखा। खरगोश ने कहा, मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। बंदर ने कहा, हम सब मिलकर ये करेंगे। अगर हम साथ हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। पहाड़ पर चढ़ाई करना आसान नहीं था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और रास्ता खतरनाक। हर कदम पर जमीन गर्म और फिसलन भरी लग रही थी। हाथी ने अपने बारी पैरों से रास्ता साफ करना शुरू किया। उसने बड़े बड़े पत्थरों को हटाया और बाकी साथियों के लिए जगह बनाई। बंदर पेड़ों और चट्टानों पर चढ़कर यह देख रहा था कि कोई गिरने का खतरा तो नहीं। तभी एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर नीचे आने लगा। सावधान! बंदर ने चिल्लाया। सभी जानवर तुरंत अलग अलग दिशाओं में भाग गए। गिरते पत्थरों के बचते बचते कछुए की गति और धीमी हो गई। वह थक कर रुक गया और बोला, मुझे लगता है मैं और नहीं चल सकता। हाथी ने तुरंत कछुए को अपनी सूंड से उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। तुम आराम करो, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, उसने कहा। बंदर ने खरगोश की ओर देखा, जो तेजी से सांस ले रहा था। खरगोश, हम बस थोड़ा और चलेंगे, बस ध्यान से चलो। खरगोश ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। सुरक्षित रास्ता खोजने की कोशिश में तोता ऊपर उड़ते हुए एक रास्ता ढूंढने में कामयाब रहा। वहां एक रास्ता है जो ज्वालामुखी के किनारे से होकर जाता है। यह मुश्किल है लेकिन सुरक्षित है। चलो उसी रास्ते से चलते हैं, बंदर ने कहा। रास्ता बहुत सनकरा था। एक तरफ लावा बह रहा था और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। हाथी ने सभी को सावधानी से चलने के लिए कहा। वह सबसे पीछे चल रहा था, यह ध्यान में रखने के लिए कि कोई पीछे ना रह जाए। जैसे ही सब लोग आगे बढ़ रहे थे, ज्वालामुखी से एक जोरदार आवाज आई। पहाड़ के ऊपर से धुआं और गर्म राख तेजी से निकलने लगा। हमें जल्दी करनी होगी, तोता ने चेतावनी दी। गर्मी और घुटन के बीच सब लोगों ने अपनी गति तेज कर दी। बंदर ने पेड़ों और पत्थरों का सहारा लेकर सभी के तेजी से मार्ग दिखाया। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह ज्वालामुखी की चोटी पर पहुंचे। वहां से नजारा इतना खूबसूरत था कि सभी अपनी थकान भूल गए। देखो, बंदर ने कहा, वहां दूर दूर तक हरियाली है। ये हमारी मंजिल की दिशा हो सकती है। चोटी से उन्हें घने जंगल, चमकती नदियां और सूरज की रोशनी में चमकती धरती दिखाई दे रही थी। यह नजारा उनके लिए प्रेरणा बन गई। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि हम इसे पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम इस पहाड़ को पार कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। कछुआ ने सहमति से सिर हिलाया। हमारा साथ ही हमारी ताकत है, हाथी ने गर्व से कहा। यह सिर्फ शुरुआत है, अफ्रीका तक का सफर अभी बाकी है। बंदर ने सबकी ओर देखा और कहा, हमने मिलकर इस चुनौती को पार किया। यह सफर हमें और मजबूत बनाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें चोटी से नीचे उतरना था। वह रास्ता थोड़ा आसान था, लेकिन सावधानी जरूरी थी। तोते ने आगे उड़कर सुरक्षित रास्ता देखा और सभी को रास्ता दिखाया। ज्वालामुखी पार करने के बाद सभी ने थोड़ा आराम किया। तारे आसमान में चमक रहे थे और हवा में ठंडक थी। हम अपने लक्ष्य की ओर करीब हैं, बंदर ने सोचा। माँ की धरती हमें बुला रही है। उस रात सभी ने खुद पर गर्व महसूस किया। उनकी दोस्ती और हिम्मत ने उन्हें उस खतरनाक आग के पहाड़ को पार करने में मदद की थी।
अगली सुबह होते ही सूरज की किरणों ने उन्हें जगा दिया। वो नए जोश के साथ अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। चलो आगे बढ़ते हैं, बंदर ने कहा। जैसे जैसे वह पहाड़ से नीचे उतरने लगे, हर किसी को दिल में उम्मीद थी। ज्वालामुखी की चुनौती से पार करने के बाद बंदर और उसके दोस्तों का राहत की सांस ली। लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उनके सामने था एक और बड़ा और कठिन पहाड़, एक विशाल और अंतहीन रेगिस्तान। सूरज की चिलचिलाती धूप, हर तरफ रेत और पानी का कोई नामो निशान नहीं था। सुबह होते ही सभी ने अपनी यात्रा फिर शुरू की। सामने फैले हुए सुनहरे रेत के टीलों को देखकर खरगोश ने चिंतित होकर पूछा, क्या हमें वाकई इसे पार करना चाहिए? ये जगह तो बहुत खतरनाक लग रही है। बंदर ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हमने अब तक कई चुनौतियों का सामना किया है। अगर हम साथ रहेंगे तो हमें इसे भी पार कर लेंगे। बस हमें ध्यान और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सूरज की गर्मी तेज होती गई। चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। कछुए ने थक कर कहा, मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं चल सकता। ये जगह मेरी गाती के लिए सही नहीं है। हाथी ने अपनी सूंड से रेत हटाते हुए जवाब दिया, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे, बस हिम्मत मत हारो। खरगोश धीरे धीरे चलना जारी रखा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कुछ घंटे बीतने के बाद पानी की कमी ने सबकी हालत खराब कर दी। उनके पास थोड़ा बहुत पानी था, वो भी खत्म हो चुका था। तोते ने आसमान में उड़ते हुए कहा, मैं ऊपर से देखता हूँ कि क्या कहीं पानी का कोई स्रोत है। बंदर ने सबको धैर्य बनाए रखने हुए कहा, लेकिन सबके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। तभी खरगोश अचानक रेत पर गिर पड़ा। उसकी हालत खराब हो रही थी। हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, बंदर ने कहा, हमें कुछ करना होगा। हाथी ने अपनी भारी कदमों से रेत को हटाना शुरू किया। उसने कहा, जहाँ रेत गीली है वहाँ पानी हो सकता है। बंदर और कछुए ने भी उसकी मदद की, जबकि तोता आसमान से मार्गदर्शन कर रहा था। कुछ समय बाद हाथी ने अपनी सूंड से एक छोटे गड्ढे में खुदाई की। थोड़ी ही देर में वहां से पानी निकलने लगा। पानी! बंदर ने खुशी से चिल्लाया। सब ने जल्दी जल्दी पानी पिया और खरगोश को भी पानी पिलाया। उसकी हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। सब ने राहत की सांस ली। फिर बंदर ने सबकी ओर देखा और कहा, ये हमारी एकजुटता और धैर्य ने हमारी जान बचाई है। इस रेगिस्तान को पार करने के लिए हमें यही सीख याद रखनी होगी। कछुए ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, अगर हम साथ हैं तो कोई भी चुनौती हमें नहीं हरा सकती। पानी मिलने के बाद सबने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन तभी एक बड़ा रेत का तूफान आने लगा। तोता चिल्लाया, तूफान आ रहा है, सब सतर्क हो जाओ। हाथी ने अपनी सूंड से सभी को संकेत दिया कि वह उसके करीब रहे। बंदर ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लिया और कछुए को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की मदद की। तूफान तेज था, लेकिन सब ने मिलकर देखो, वहां कुछ हरियाली है, तोते ने चिल्लाया। सभी ने देखा कि दूर एक नकलिस्तान था। ये उनके लिए आशा की किरण थी। बंदर ने कहा, हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे, बस थोड़ा और धैर्य चाहिए। सभी ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और नकलिस्तान की ओर बढ़ने लगे।
जब वह नखलिस्तान पहुंचे तो उन्हें वहां पानी और छांव मिली। हाथी ने खुशी से उछलते हुए कहा, हमने ये कर दिखाया। कछुए ने कहा, ये हमारे धैर्य और सहयोग का परिणाम है। बंदर ने आसमान की ओर देखा और कहा, हम अपने लक्ष्य की ओर भी करीब हैं। ये रेगिस्तान हमें सिखाता है कि सभी हार मत मानो। उस रात सब ने नखलिस्तान में आराम किया। तारे चमक रहे थे और सभी के दिल में नई उम्मीद थी। अगले दिन वो अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार थे। सवाना का मैदान उनके सामने फैला था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन उसकी तपश अब भी महसूस हो रही थी। बंदर, तोता, हाथी, कछुआ और खरगोश एक जगह आराम करने के लिए रुके। सब थके हुए थे, लेकिन उनका उत्साह अभी भी बराबर था। बंदर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, उसने कहा। शिकारी जानवर अंधेरे में और भी खतरनाक हो जाते हैं। तोता, जो ऊंचे पेड़ पर बैठा था, अचानक चिल्लाया, नीचे देखो, वो क्या है? सभी ने उसकी दिशा में देखा। कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हो रही थी। थोड़ी देर में झाड़ियों से हंसने की आवाजें आने लगी। बंदर समझ गया, ये भूखी लकड़बंदे का झुंड है। लकड़बंदे धीरे धीरे उनके पास आने लगे। उनकी चमकती आंखें और नुकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। बंदर ने सभी को शांत रहने का इशारा किया। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन हाथी ने कहा, अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो वे हमारा पीछा करेंगे। हमें कोई चाल चलनी होगी। बंदर ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, तोता, तुम ऊपर उड़कर चारों ओर नजर रखो। देखो, कहीं बचने का कोई रास्ता है। बाकी सब पास रहो और चुप रहो। तोता तेजी से उड़ गया और आसमान में स्थिति का जायजा लेने लगा। इस बीच लकड़बंदे और करीब आ रहे थे। वे अपनी जीभ से होठ छाट रहे थे, मानो पहले ही अपनी दावत का स्वाद ले रहे हों। तोता जल्दी ही वापस आया। थोड़ी दूर पर एक बड़ी चट्टान है। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम ऊंचाई पर होंगे और लकड़बंदे वहां नहीं चढ़ पाएंगे। बंदर ने योजना बनाई। तोता, तुम तेज आवाज में शोर मचाओ और उनका ध्यान भटकाओ। हाथी, तुम सबको चट्टान की ओर ले जाओ। मैं लकड़बंदों को थोड़ा और भटकने की कोशिश करूंगा। और मैं, खरगोश ने पूछा, तुम्हें हमारे साथ रहना है। बंदर ने उसे समझाया, तुम सबसे छोटे हो, तुम्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा और लकड़बंदे उसकी तरफ देखने लगे। इस बीच हाथी ने कछुए और खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और तेजी से चट्टान की ओर बढ़ने लगा। बंदर ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए लकड़बंदे का ध्यान खींचा। लकड़बंदे का झुंड दो हिस्सों में बंट गया। कुछ तोते की आवाज की तरफ भागे, जबकि बाकी बंदर के पीछे पड़ गए। बंदर तेज और फुर्तीला था, लेकिन लकड़बंदे भी चालाक थे। भागते भागते बंदर ने देखा कि एक लकड़बंदा चुपके से चट्टान की ओर बढ़ रहा था, जहां हाथी, खरगोश और कछुआ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उसने बिना समय गवाए झपट कर लकड़बंदे की तरफ एक सूखी डाल फेंकी। लकड़बंदा चौंक गया और रुका, जिससे हाथी और बाकी जानवरों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। जब सभी जानवर चट्टान पर पहुंच गए, हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रास्ते में बड़ी बड़ी पत्थरों को नीचे गिरा दिया, ताकि लकड़बंदे ऊपर ना चढ़ सके। बंदर भी एक लंबी छलांग लगाकर चट्टान पर पहुंच गया। लकड़बंदों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया, लेकिन अब वह ऊपर नहीं आ सकते थे। नीचे खड़े लकड़बंदे गुस्से में गुर्राने लगे, लेकिन जानवरों की टीम सुरक्षित थी। चट्टान के ऊपर सबने राहत की सांस ली। खरगोश ने बंदर से कहा,
अगर तुमने हमें बचाने के लिए इतना जोखिम ना उठाया होता तो हम नहीं बच पाते। बंदर मुस्कुराया। टीम वर्क और समझदारी ने हम किसी भी खतरे को मात दे सकते हैं, बस हमें हमेशा साथ रहना होगा। उस रात चट्टान के ऊपर बैठकर सभी ने चांदनी में अपना यात्रा के अगले चरण की योजना बनाई। भूखे शिकारी अब पीछे छूट गए थे और इतना हौसला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे समुद्र की लहरों के पीछे छिप रहा था। बंदर और उसके दोस्त तोता, कछुआ, हाथी और खरगोश ने अपनी यात्रा में अब तक कई बाधाओं का सामना किया था। अब उनके सामने समुद्र पार करने की चुनौती थी। अफ्रीका पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ी महासागर को पार करना था। बंदर ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो समुद्र भी पार कर लेंगे। हमें एक मजबूत राफ्ट बनानी होगी। हाथी ने पास के जंगल में मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की। तोता ऊंचाई से पौधे और बेलें ढूंढने की में मदद कर रहा था, जो रस्सियों का काम कर सके। कछुआ और खरगोश ने राफ्ट को जोड़ने का काम किया। घंटों के मेहनत के बाद उनकी राफ्ट तैयार हो गई। सभी ने मिलकर राफ्ट को पानी में उतारा। बंदर ने अपने साथियों को हिम्मत देते हुए कहा, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमें सावधानी और एकजुटता के साथ काम करना होगा। राफ्ट ने समुद्र में अपनी यात्रा शुरू की। शुरुआत में सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था। लहरें मधुर संगीत सी प्रतीत हो रही थी। तोता आसमान में उड़ते हुए रास्ता देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, मौसम बिगड़ने लगा। बादल काले हो रहे और ठंडी हवा तेजी से चलने लगी। खरगोश ने डरते हुए कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हम वापस लौट सकते हैं? बंदर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इसको भी पार कर लेंगे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि राफ्ट हिलने लगा। तोता चीख कर बोला, तूफान आ रहा है, सब संभाल कर रहो। तूफान इतना भयंकर था कि राफ्ट पलट गई। सभी पानी में गिर गए। हाथी ने तुरंत खरगोश और कछुए को अपने पीठ पर बिठा लिया। तोता पानी के ऊपर उड़ रहा था और रास्ता देख रहा था। बंदर लहरों से लड़ते हुए अपने दोस्तों को संभालने की कोशिश कर रहा था। तोता दूर एक छोटे से द्वीप को देखकर चिल्लाया, वहां एक द्वीप है, सबको वहां तक पहुंचना होगा। हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे द्वीप की ओर तैरना शुरू किया। बंदर ने कछुए और खरगोश को सुरक्षित रखने में मदद की। लहरें बहुत तेज थी, लेकिन सभी ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर वह द्वीप पर पहुंच गए। द्वीप पर पहुंचने के बाद सभी बहुत थके और गीले भी थे। खरगोश कांपता हुआ बोला, क्या हमें अब वापस लौट जाना चाहिए? यह बहुत खतरनाक है। बंदर ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, दोस्त, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी जा सकते हैं। ये मुश्किल समय है, लेकिन हम इसे पार कर सकेंगे। हाथी ने अपने लंबे सूंड से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। बंदर ने पत्थरों से चिंगारी निकालकर आग लगाई। आग की गर्मी से सभी को राहत मिली। तोता ऊपर से द्वीप का निरीक्षण कर रहा था कि कहीं और खतरा तो नहीं है। अगले दिन सभी ने मिलकर नई राफ्ट बनाने की योजना बनाई। बंदर ने सुझाव दिया, इस बार हमें अपनी राफ्ट को और भी मजबूत बनाना होगा ताकि ये तूफान का सामना कर सके। हाथी ने और मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की। कछुआ और खरगोश ने रस्सियों को मजबूती से बांधने का काम किया।
तोता निगरानी कर रहा था। कड़ी मेहनत के बाद नई राफ्ट तैयार हुई। बंदर ने कहा, ये हमारी दोस्ती और मेहनत का प्रतीक है। हमें इसे हर हाल में सफल बनाना होगा। सभी ने अपनी नई राफ्ट पर सवार होकर फिर से समुद्र की यात्रा शुरू की। इस बार वे अधिक सतर्क और तैयार थे। तोता रास्ता दिखा रहा था, हाथी लहरों का सामना कर रहा था और बंदर सभी को हिम्मत दे रहा था। रास्ते में सभी ने महसूस किया कि यह यात्रा न केवल अफ्रीका पहुंचने के लिए है, बल्कि यह उनकी दोस्ती और साहस का भी परीक्षण है। वो एक दूसरे के बिना इस यात्रा को पूरी नहीं कर सकते थे। तो बच्चों, अगली बाग पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो। समुद्र की भयंकर यात्रा के बाद बंदर और उसके दोस्त ने आखिर अफ्रीका की धरती पर कदम रख ही लिया। उनके सामने एक विशाल और अद्भुत दृश्य था। हरी भरी घास, लंबे लंबे पेड़ और दूर दूर तक फैला हुआ जंगल को देख सभी के चेहरे पर खुशी की झलक थी। तोता आसमान में उड़ते हुए बोला, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये अफ्रीका है। खरगोश ने चहकते हुए कहा, ये जगह कितनी सुंदर है। यहाँ हर कोना जादुई लगता है। लेकिन बंदर ने गंभीरता से कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जगह जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। सभी जानवर सावधानी से जंगल के भीतर चलने लगे। हाथी रास्ता बना रहा था, तोता ऊंचाई से निगरानी कर रहा था और बंदर सभी को संगठित कर रख रहा था। रास्ते में उन्होंने ज़ेब्रा, हिरन और जिराफ जैसे जानवरों को देखा। ये दृश्य उनके लिए नया और रोमांचक था। तभी तोता ने ऊपर से चिल्लाते हुए कहा, रुको, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जंगल के एक हिस्से में घनी झाड़ियों के बीच एक बड़ा शेर आराम कर रहा था। जैसे ही उसने समूह को देखा, वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। शेर की सुनहरी आंखें चमक रही थी और उसकी चाल में उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। खरगोश डर के मारे कांपने लगा और कछुआ धीरे धीरे अपनी खोल में छिपने लगा। बंदर ने तुरंत हाथी की ओर देखा और कहा, हाथी, ये तुम्हारा समय है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाथी ने शेर की ओर बढ़ते हुए अपनी सूंड उठाई और जोर से आवाज निकाली। उसकी ताकत और आत्मविश्वास देखकर शेर थोड़ा रुक गया। बंदर ने इस मौके का फायदा उठाकर शांतिपूर्ण तरीके से शेर से कहा, हम यात्री हैं और शांति से यहाँ से गुजर रहे हैं। शेर ने उनकी बात सुनी और धीमी कदमों से वापस झाड़ियों में चला गया। ये उन सब के लिए एक बड़ी जीत थी। शेर से बचने के बाद समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल अब और भी घना और रहस्यमय हो गया था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। खरगोश ने बंदर से कहा, ये जगह बहुत डरावनी है। हमें तेजी से बाहर निकलना चाहिए। बंदर ने कहा, डरने की जरूरत नहीं। हम साथ हैं और सुरक्षित रहेंगे। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा गेंडा रास्ते में खड़ा मिला। उसका विशाल शरीर और नुकीला सींग देखकर सभी सहम गए। गेंडा उनके रास्ते में खड़ा था, मानो उन्हें चेतावनी दे रहा हो। तोता ने हवा में उड़ते हुए कहा, यह गेंडा बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें इसे शांत करना होगा। बंदर ने हाथी से कहा, हाथी,
तुम ही इसे समझा सकते हो। तुम्हारी ताकत और धैर्य इसकी चिंता को दूर कर सकते हैं। हाथी ने धीरे धीरे गेंडे के पास जाकर अपनी सूंड से उसे शांत करने की कोशिश की। उसने जमीन पर थोड़ा पानी छिटका और गेंडे को संकेत दिया कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। गेंडा कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, लेकिन फिर शांत होकर अपने रास्ते में चला गया। इस मुठभेड़ के बाद सभी ने महसूस किया कि अफ्रीका सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि साहसी और समझदार बनने की जगह है। बंदर ने कहा, हमने आज जो सीखा है वो हमारी पूरी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। हमें ताकत के साथ धैर्य और समझदारी का भी इस्तेमाल करना होगा। खरगोश ने कहा, हाथी, तुम्हारे बिना हम यह सब नहीं कर सकते थे। तुमने हमें सिखाया है कि कैसे अपनी ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। सभी ने जंगल के एक सुरक्षित कोने में आराम करने का फैसला किया। शाम का समय था और सूर्य अस्त का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। तोता ने कहा, ये अफ्रीका एक जादू है। यहाँ हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमने अब तक क्या हासिल किया है। घने जंगल में दाखिल होने के बाद बंदर और उसके साथी थकावट और उत्सुकता से भरे हुए थे। जंगल का वातावरण बहुत ही रहस्यमय था। बड़े बड़े पेड़ जिनकी टहनियां आकाश तक फैली हुई थी, उन पर लताएं झूल रही थी। चारों ओर पक्षियों की आवाजों और पत्तों की सरसराहट जंगल को और भी जीवित बना रही थी। बंदर का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि यहाँ कुछ खास छुपा हुआ है। जंगल में जाते ही उन्हें कुछ अजीब सी आकृतियां दिखी। ये बड़े बड़े पेड़ों में जिनकी छाल पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। बंदर पास जाकर उन चित्रों को ध्यान से देखने लगा। उन पर बंदरों की आकृतियां बनी हुई थी, कुछ नाचते हुए, कुछ शिकार करते हुए और कुछ बड़े पेड़ों पर झूलते हुए। ये क्या है? तोते ने ऊपर से उड़ते हुए पूछा। ये तो हमारी पूर्वजों की कहानी लगती है, बंदर ने उत्तेजित होकर जवाब दिया। उसकी आंखें चमकने लगी। तब कछुआ धीरे धीरे उन पेड़ों के करीब आया। उसने एक जगह पर लिखा हुआ शब्दों को देखा। ये तो प्राचीन भाषा है, उसने कहा। हाथी ने अपनी सूंड से धूल साफ की और उन शब्दों को ध्यान से देखा। वे पढ़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो सब कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन इतना तो साफ था कि यह बंदर जाति के इतिहास और संघर्षों की कहानी कह रहा है। हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयां झेली होगी, बंदर ने भावुक होकर कहा। ये जगह उनकी यादों का प्रतीक है। तभी खरगोश ने झाड़ियों के पीछे एक और पत्थर देखा, जिस पर कुछ गहरे निशान बने हुए थे। वह चिल्लाया, यहाँ कुछ और है, आओ देखो। सभी दोस्त पास जाकर देखने लगे। वह पत्थर एक प्रकार की गुफा द्वार था। गुफा के अंदर की दीवारों पर और भी चित्र थे। यह ऐसा लग रहा था जैसे यह गुफा बंदरों के पूर्वजों का घर रही हो। गुफा के अंदर तोते ने अपनी तेज नजर से एक बड़ी आकृति देखी। वह एक बंदर की मूर्ति थी, जिससे के हाथ में एक लंबा डंडा था। मूर्ति के पास एक संदेश लिखा था, जिसे हाथी ने पढ़ा। हमारा जीवन
संघर्ष और एकता का प्रतीक है। हमने हमेशा अपने परिवार और अपनी धरती का रक्षा की है। जो भी हमारी भूमि पर आए वह हमारे अतीत को समझे और उनकी इज्जत करे। बंदर इस संदेश को पढ़कर अभिभूत हो गया। उसने गहराई से महसूस किया कि उसके पूर्वज न केवल बहादुर थे बल्कि अपने परिवार और जमीन के लिए समर्पित भी थे। ये जगह हमारी जड़ों की गवाह है, बंदर ने कहा। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने परिवार को दोबारा पा लिया है। यह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल है। सभी दोस्तों ने महसूस किया कि यह सिर्फ बंदर की नहीं बल्कि उनकी भी। अब हमें यह जगह छोड़नी नहीं चाहिए, कछुए ने कहा। हमें यह संदेश बाकी जानवरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो भी अपने अतीत को जान सके। बंदर ने हामी भरी। हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें इस जगह की देखभाल करनी होगी। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। अगर हमने इसे नहीं संभाला तो इनकी यादें खो जाएगी। जंगल के इस हिस्से में बंदर और उसके दोस्तों ने एक छोटी सी जगह बनाई जहां वे उन कहानियों को सुरक्षित करने लगे। तोता उन चित्रों को जंगल में दिखाने के लिए उड़ान भरता। खरगोश, हाथी और कछुआ हर जानवर को इस पवित्र स्थान के महत्व के बारे में बताने लगे। यह जगह सिर्फ एक जंगल नहीं है, बंदर ने गर्व से कहा। यह हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का पुल है। बंदर और उसके साथी गुफा के बाहर बैठे आसमान की ओर देखते हुए उन सितारों में उन्हें अपने पूर्वजों की झलक दिखाई दी, जैसे वो इनकी इस यात्रा पर गर्व कर रहे हों। यह उनका सफर था अपने अतीत से जुड़ने का और भविष्य को रोशन करने का। अब हमें अपनी कहानी आगे बढ़ानी है, बंदर ने कहा। यह सिर्फ एक शुरुआत है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उसी रात उन्होंने अपनी नई यात्रा की योजना बनानी शुरू की। एक यात्रा जो बाकी जानवरों को उनके इतिहास से जोड़ने का काम करेगी। जंगल के दिल में अपने पूर्वजों की कहानियां और उनके धरोहरें खोजने के बाद बंदर और उसके साथी अपने यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके थे। लेकिन अब समय था घर लौटने का। रात का आसमान सितारों से सजा हुआ था। गुफा के बाहर एक छोटी सी आग जल रही थी, जिसके चारों ओर बंदर, हाथी, तोता, कछुआ और खरगोश बैठे हुए थे। उन सभी के चेहरे पे थकान से भरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, सफलता और गर्व की चमक। अब हमें वापस चलना चाहिए, तोते ने कहा, आसमान की ओर देखते हुए। हमने जो खोजा है वो अमूल्य है। हमें बाकी दुनिया तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। बंदर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अब समय है घर लौटने का, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। हमें उन रास्तों पर लौटना होगा जहां हमने कई मुश्किलें झेली, लेकिन अब हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। अगली सुबह उन्होंने गुफा के आसपास की जगह को साफ किया और सुरक्षित रखने के लिए कुछ निशान बनाए। तोते ने आसपास के जानवरों को इस पवित्र स्थल के महत्व के बारे में बताया। जब वे जंगल से बाहर निकलने लगे तो बंदर ने पलटकर अंतिम बार उन पेड़ों और गुफाओं को देखा। यह सिर्फ एक जगह नहीं है, उसने कहा। यह हमारी पहचान है।
सभी ने जंगल को छोड़ते समय एक दूसरे का हाथ थामा और उनकी आंखों में नई उम्मीद थी। जंगल के बाद उन्हें फिर से सवाना के खुले मैदानों में गुजरना पड़ेगा। पिछली बार उन्होंने यहाँ भूखे लकड़बंदों का सामना किया था। इस बार वे अधिक सतर्क और संगठित थे। हमें हर समय एक साथ रहना होगा, बंदर ने कहा। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई खतरा हमें हरा नहीं सकता। लकड़बंदों के झुंड ने उन्हें फिर घेरने की कोशिश की, लेकिन इस बार तोते ने दूर से उनकी उपस्थिति की चेतावनी दे दी। हाथी ने अपनी ताकत से उन्हें दूर भगाया, जबकि खरगोश ने अपनी फुर्ती से झाड़ियों के बीच से रास्ता दिखाया। सवाना पार करते हुए उन्होंने महसूस किया कि अब वह डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए थे। रेगिस्तान का इलाका फिर से उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार था। दिन के समय सूरज की गर्मी असहनीय थी, लेकिन इस बार वह पहले से तैयार थे। हाथी ने अपनी सूंड से जमीन के नीचे पानी खोजने का तरीका ढूंढ लिया था। पिछली बार हमने धैर्य और सहयोग से यह रेगिस्तान पार किया था, कछुए ने कहा। इस बार हम अपनी सीखी हुई बातों को उपयोग करेंगे। उन्होंने यात्रा को छोटा छोटा करके तय किया। दिन में आराम करते और रात में ठंडी रेत पर चलते। जब खरगोश थक कर गिर गया तो हाथी ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। रेगिस्तान पार करते हुए उन्हें अपनी सीमाओं को समझने और उन्हें पार करने का महत्व समझ आया। आखिर फिर से ज्वालामुखी वाले इलाके में पहुंचे। यह स्थान उनके साहस की परीक्षा लेने वाला था। क्या हमें यहाँ फिर से गुजरना होगा? खरगोश ने थोड़ा डरते हुए पूछा। हाँ, बंदर ने दृढ़ता से कहा, लेकिन हम जानते हैं कि सुरक्षित रास्ता कौन सा है। हाथी ने अपने मजबूत पैरों से गिरते हुए पत्थरों को रोकने का काम किया, जबकि तोते ने ऊपर से रास्ता साफ करने के लिए बाकी समूह को मार्गदर्शन किया। इस बार उन्होंने कोई खतरा उठाने से पहले सोच समझकर कदम उठाया। जब वे पहाड़ के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने फिर से उस दृश्य को देखा जिसने पहले उनके दिलों में जोश भर दिया था। यह हमें याद दिलाता है कि हर कठिनाई के बाद एक खूबसूरत नज़ारा हमारा इंतज़ार करता है, बंदर ने कहा। ज्वालामुखी के बाद वे फिर से उस जंगल में पहुंचे जहां इंसानों द्वारा लगाए गए जाल उनके रास्ते में थे। इस बार हमें और सावधान रहना होगा, तोते ने चेतावनी दी। जंगल में प्रवेश करते ही तोते ने ऊंचाई से जालों की स्थिति का पता लगाया और समूह को सुरक्षित मार्ग बताया। जब खरगोश फिर से एक बार जाल में फंस गया तो इस बार बंदर और हाथी ने जल्दी से उसे बचा लिया। उन्होंने समझा कि एक बार की गई गलती से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सावधानीपूर्वक काम करना ही सफलता की कुंजी है। उनकी आखिरी और सबसे बड़ी चेतावनी थी वह विशाल नदी, जिसने उनकी यात्रा की शुरुआत में उनके भोजन और आत्मविश्वास को लगभग खत्म कर दिया था। इस बार हमें नदी को और बेहतर तरीके से पार करना होगा, बंदर ने कहा। हाथी ने अपनी पीठ पर सभी को बिठा लिया। तोते ने ऊपर से गहराई और बहाव को देखा, जबकि कछुआ और खरगोश ने किनारे पर पहुंचने का रास्ता तय किया। जब पानी का बहाव तेज हुआ तो बंदर ने अपना संतुलन बनाया रखा और हाथी को रास्ता दिखाया। इस बार वे न केवल नदी को पार कर पाए बल्कि अपने डर को भी विजय पा लिया। रात के समय जब वे अपने जंगल के करीब पहुंचने वाले थे, सभी ने राहत की सांस ली। उनकी यात्रा समाप्त हो रही थी, लेकिन उनके भीतर की ताकत
और ज्ञान उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था। हमने जो अनुभव किया वह सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका सफर है और हमें यह सिखाया कि हमारी असली ताकत हमारी दोस्ती और एकता में है, बंदर ने कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अपने घर पहुंचने के बाद उन्होंने अन्य जानवरों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। उन्होंने अफ्रीका की भूमि, पूर्वजों की कहानियां और उन सभी चुनौतियों के बारे में बताया जिनका उन्होंने सामना किया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, तोते ने कहा। ये हमारे लिए सीखने और बढ़ने का मौका था। उन्होंने अपनी यात्रा की कहानियों को साझा करने के लिए एक विशेष स्थान बनाया ताकि बाकी जानवर भी उनसे प्रेरणा ले सके। रात को जब वे सभी अपने घरों में सोने गए तो बंदर आसमान को सितारे को देखता रहा। हमने न केवल अपनी जड़ों को खोजा बल्कि अपनी आत्मा की गहराई को समझा, उसने खुद से कहा। और इस तरह बंदर का इंडिया से अफ्रीका का सफर समाप्त हुआ। बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।